आराम से। हाँ मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सूवी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे। और ये ब्लॉग कहूँ तो मैं संडे का है। हाँ संडे का है। इस दिन से मेरा तबीयत ख़राब होना, मतलब इसी दिन से मेरा तबीयत का जो था भारीपन आना, सर्दी जुकाम होना, फीवर आना, इसी दिन से शुरू हुआ था मुझे। तो ये मैं अपना वीडियो शूट की थी तो मैंने कहा कि मैं डाल देती हूँ। पहले मैं इसी को डालने वाली थी बट लड्डू गोपाल का छठी वाला व्लॉग जो था वो बहुत लेट हो जाता, तो मैंने कहा कि पहले लड्डू गोपाल के छठी का डालते हैं फिर मैं इसे डालूँगी। तो यही था। और आज से मैं मतलब मेरा तो जो काम है, मैंने अपना सुबह उठी, मैं नाश्ता पानी बनाई और ये जो कपड़े थे मैं शाम में ही धुली थी बट मौसम ऐसा हो रहा है कभी धूप कभी छाँव, तो मैं अंदर फैलाई थी। फिर थोड़ा सा धूप हुआ तो मैं बाहर ला कर के सारा कपड़ा फैलाना शुरू की। और अभी मेरा नाश्ता बन चुका था। मैं नाश्ता जब बना रही थी तब मुझे खूब छींक आ रही थी बट ये था कि बॉडी पेन या फिर ये बहुत ज़्यादा फीवर वाली प्रॉब्लम या फिर गले में दर्द नहीं, बस छींक वाली प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत, आज संडे है तो कुछ काम और भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे जो सामने जस्ट आप निकलते ही घास हो जाता है, जब बारिश होती है ना तो घास, तो एक साइड से मैं पूरा साफ़ कर दी थी, बस थोड़ा सा रह गया था, बस बहुत ही थोड़ा सा रह गया था। तो मैं यहाँ पे सोची कि थोड़ा बहुत जो है साफ़ सूफ करके उसके बाद मुझे ना बालों में मेहंदी लगाने थे अपने। तो मैं बालों में मेहंदी, और मेरी सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मैं बाल में मेहंदी लगा ली। अगर मैं मेहंदी नहीं लगाई होती तो शायद मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती। और जब मैं काम कर रही थी तो बिस्कु चाय बनाए तो आकर के बोल रहे कि चलो तुम्हारा लेबर वाला काम कंप्लीट हुआ, अब तुम्हारा टाइम है चाय पीने का। तो वही, तो यहाँ पे देखिए हंसी मजाक चल रहे थे हमारे। और यहाँ से सीधे मैं गई लगाने अपना मेहंदी। हेलो, अभी मेरा सारा काम हो चुका है सुबह से, मतलब नाश्ता पानी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और अभी नहा धो कर के भी मैं रेडी हो गई हूँ, शैम्पू की हूँ, बाल में लगाई थी मैं मेहंदी, शैम्पू नहीं की हूँ, बस बाल धुली हूँ। और लंच आज मुझे नहीं बनाना है, जाना है पड़ोसी के पास, सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सज धज के तैयार हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं, आप लोगों को भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे जब मैं आई तो सारी तैयारी हो, मतलब अभी कथा स्टार्ट हो रहा था, ये नहीं कि मैं आई तो कथा हो रहा था, नहीं, मैं गई तो कथा स्टार्ट हुआ। और मैं जो आप लोगों से कह रही थी ना कि मेहंदी लगा कर के शैम्पू करना, वो चीज़ मुझे बहुत बड़ी दिक्कत कर गई। तो यही था। अभी चलिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। स्वाहा प्रजापते नमः। अब इसको इसमें डालिए। ओम इंद्राय, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, यहाँ डालिए। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदम। कथा के बाद ये हो रहा है हवन। तो ये हवन का है, भैया भाभी ये बैठे हैं, हमारे पड़ोसी हैं। और ये जो चल के आ रहे हैं इनकी बेटी, इनका बेटा। तो कथा अब हो गया, आरती के टाइम है। और हम लोग की साइड ना जैसे होता है कि वो वाली कथा सत्यनारायण भगवान की, और इधर कथा कह रही आरती। तो यहाँ पे ना आरती दूसरा हो रहा था, मतलब हम लोग, मैं तो ये कभी सुनी ही नहीं थी, ये वाला जो है ना
आरती ये मैं नहीं सुनी थी। तो यहाँ पे ये वाली आरती हो रही थी और वाकई जो आप जैसे अपने तरफ का सुनते हो फिर अलग को सुनो तो अच्छा सा लगता है ना। तो वो ये कथा संपन्न हुई यहाँ पे और ये सब कथा वथा करने को मैं मतलब आज अपने साथ में बहुत ज़बरदस्ती किए जा रही थी क्योंकि संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, बाकी तो सारा दिन। तो उसके बाद मैं आ गई थ्रेडिंग बनवाने क्योंकि मैं कही कि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब मैं ना अपने साथ ज़बरदस्ती किए जा रही थी। मेरे साथ किसी और लड़की गई थी, उसका भी थ्रेडिंग बन रहा था यहाँ पे। तो मतलब यही सारी समस्याएं हुई और फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया। लेकिन ये मेरे पास ब्लॉग था तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और स्पेशली सत्यनारायण भगवान का था तो इसीलिए उसके बाद फिर मेरा जो ये आगे का है ये वाला ब्लॉग, ये आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी तो मैंने कहा कि आज मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ तो पता नहीं क्या पंगा होता है, भगवान ही जाने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है इसकी वजह से। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट की हूँ। बस ऊपर वाले से यही है कि बस मेरा कंटिन्यू हो जाए प्रभु। मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपने कंटिन्यू वीडियो के लिए, कंटिन्यू ब्लॉग के लिए। बस यही है कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ये नहीं कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बस कुछ ना कुछ स्यापा मेरे साथ लगा रहता है जिसकी वजह से मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो यही है। और अभी आ गई मैं किचन में और किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की भुजिया। बहुत सिंपल सादा सा, मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं देने वाली मैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन लगेगा। आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी प्रॉपर जिसे बोल सकते हो ना कि प्रॉपर तरीके से सही होना, तो वो वाली चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है। बट हाँ, जो एकदम मैं कुछ नहीं कर पा रही थी वो वाली समस्या नहीं है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले करेला काट ली हूँ, मतलब हल्का हल्का सा मैं छिल लेती हूँ। काट करके फिर उसको मैं नमक में ऐसे मिक्स करके रख दी हूँ। और यहाँ पे प्याज में काटी हूँ, तो प्याज मैं बहुत ज़्यादा ही डालती हूँ। और कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड को या फिर मेरे मायके में, और कुछ लोगों को ये नहीं पसंद है। बट आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जिनके बच्चे नहीं खाते हैं ना, कि नहीं बच्चे मेरा करेला नहीं खाता है या फिर पसंद नहीं होता है, तो अगर आप इस तरीके से बना करके ना थोड़ा बहुत ज़्यादा प्याज डाल करके बना रहे हो तो उस तरीके से बहुत, मतलब मैं जिससे बना रही हूँ आप लोग ट्राई करिएगा, बच्चे बहुत मन से खाएंगे। क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा तो बहुत मन से, छोटा वाला तो सब्ज़ी खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाता है। ये नहीं कि करेला ही नहीं खाता, वो सब्ज़ी ही नहीं खाया था, कोई भी सब्ज़ी उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ता है तब। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, तेल मेरा गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा जीरा और जो मैंने प्याज काट रखा था वो प्याज। और ये देखिए जो मैं भिगा करके रखी थी ना करेला, ये है वो करेला। तो अभी इसको मैं मसल लूँगी और मसल करके इसको निचोड़ लूँगी मैं। जो इसमें पानी है ना वो सारा पानी निकल जाएगा, तो वैसे ही आधा तीखापन ख़त्म हो जाने वाला है, कहीं से आपको तीखा नहीं लगेगा। और अगर आप जैसे पराठे के साथ, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, बट दाल चावल के साथ ना ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और इधर मैं अपना प्याज भी चला रही हूँ और इसमें बहुत थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, क्योंकि मैं इसको नमक में करेले को मिक्स करके रखी थी और इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो अब मेरा करेला बन करके करेले का भुजिया बन करके तैयार हो गया है। तो बारी है अब रोटी बनाने की। तो रोटी मतलब ये जो सुबह सुबह का काम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि 3 लोग 3 आइटम खाने वाले हैं। ये नहीं कि एक लोगों के लिए बनाई तो सारे लोग खा लिए। हस्बैंड एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम भयंकर वाला डाइटिंग वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं कि तेल मसाला या फिर पराठे पूड़ी खा ले रहे। तो उनके लिए मुझे रोटी बनाना पड़ रहा है सुबह सुबह। और नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। और रोटी बनाई हूँ, भुजिया बनाई। भुजिया तो मेरा बेटा खा लेगा, बट उसके लिए अभी नाश्ते के लिए मुझे पराठा बनाना पड़ेगा। और वो छोटा वाला मेरा नहीं खाएगा, तो उसके लिए ये होगा कि स्कूल में भी मैं नहीं दे सकती कि नहीं, अगर मैं बड़े वाले को भुजिया पराठे दे दूँगी तो स्कूल में वो खा लेगा, बट मेरा छोटा वाला नहीं खाएगा। तो उसके लिए फिर मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। तो टिफ़िन तो मैं सेम देती हूँ, घर पे भले अलग जो खिलाना हो खिला देती हूँ, बट टिफ़िन में सेम देती हूँ। तो अभी मैं बना लूँगी रोटी।
तो रोटी हमारी बन गई और ये है हमारा नाश्ता और ये हमारे और मेरे हस्बैंड का नाश्ता है। मुझे अभी पराठे बनाने हैं, जो मेरा बड़ा वाला बेटा और छोटा थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे। दूध उन लोगों को मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि 8:30 का स्कूल होता है उन लोगों का, तो 7:30 के समथिंग ही मेरे बच्चे जगते हैं। इससे जल्दी नहीं जग पाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ कि जग जाओ तुम लोग। और ये है मेरे हस्बैंड का लंच, तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि वो फिर लेकर के जाते हैं ऑफिस में, तो इसको छिलवाना, कटवाना, धुलवाना सब वहीं पे करते हैं। तो बस यही लेकर के जा रहे हैं अभी तो। और बच्चों का अभी मुझे टिफ़िन बनाना है, तो थोड़ा सा पनीर था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन लोगों को पनीर का पराठा बना देती हूँ। तो ये मैंने भर के धनिया काटा है और मेरे दोनों बच्चे धनिया का पराठा भी मैं बना के दे दूँ तो खा लेते हैं। तो ये है काली मिर्च और ये निकल नहीं रहा है, उसमें ना ऐसे जो उसका होल है उसमें सब जम गया है, तो वो भी मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। अब उसका ढक्कन खोल करके ये नमक, बस यही पड़ेगा इन लोगों का। मैं ये लंच देखिए बना करके मैं दे दी और ये है दोनों का, एक इसको दी हूँ और बड़े वाले को दे दी हूँ, तो इन लोगों का। और मुझे ही इन लोगों को स्कूल भी लेकर के जाना है, क्योंकि इनके पापा का ना जैसे अब थोड़ा सा जल्दी जाने लगे हैं। जो 8:30 का था वो अब 8 बजे ही निकल जा रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि अगर बच्चे 8:30 बजे मेरे जाते थे तो उनका ये होता था कि 7 बजे चले जाते थे। अब तो ये है कि 8 बजे क्या, मतलब मुझे लग रहा है 7:42 पे वो निकल गए थे घर पे, गाड़ी आ गई थी उनकी। तो यही नहीं तो अभी तो अगर वो होते तो जैसे ये पहनाने वनाने वाला काम कर देते या फिर मैं कर देती तो साथ लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा मेरे को आराम हो जाता था कि नहीं बस ये कर दिया। अब तो इन लोगों को, छोटी भी मेरी जग गई है, और पता है जब बच्चे जगते हैं ना तो सोचते हैं कि नहीं थोड़ी देर मम्मी ले ले, या फिर मेरे बच्चों में आदत है कि किसी भी, सबके बच्चों में होता है कि वो जगते हैं तो सोचते हैं कि मम्मी के पास या पापा के पास थोड़ी देर रुक ले तो फिर जाए। लेकिन अभी मेरी छोटी तुरंत की जगह है, लेकिन बेचारी ना इन लोगों को तैयार होते देख न करके ना एक बार भी नहीं बोली कि मम्मा ले लो या फिर रोना, ये सब नहीं करती है नज़र ना लगे, बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार है। तो यही है। और इन लोगों को तैयार करने के बाद मैं इन लोगों को लेकर के जाऊंगी स्कूल, और उसके बाद आऊंगी तो अभी मेरा सारा काम पड़ा है। अभी मैं बेटी को दूध दे करके जाऊंगी और ये यहीं पे रहेगी। बहुत दूर नहीं है स्कूल, लेकिन हाँ थोड़ा घूम कर के जाना होता है तो दूर पड़ जाता है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और बस आप लोग का प्यार और दुलार और सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ एक लाइक तो दे कर के जाइएगा, और हो सके क्या बस थोड़ी सी कृपा करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है मेरा वीडियो। मिलते हैं हम आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।